हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि आप बोर्ड पे हेडिंग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। ये हमारी त्रिकोणमिति की क्लास 12th होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग त्रिकोणमिति में बेसिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया था 10 क्लास तक। अब जो हमारी 11th क्लास से हो चुकी है पहली वाली 11th क्लास, 12th क्लास क्वेश्चंस की दूसरी क्लास है। आज हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्लास 11th में जो क्लास 11 हमारी हुई है उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग क्लास 12 में सॉल्व करेंगे और आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा पड़ा हुआ है। ये हमारा एग्जाम्पल है त्रिभुज मीन्स ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है। मतलब एंगल बी जो हमारा है वो 90 डिग्री है तथा ए बी मतलब एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तब साइन ए व टैन सी के मान ज्ञात करने हैं। मतलब हमको फाइंड करना है साइन ए एंड टैन सी के। हमको मान ज्ञात करने हैं, हमको वैल्यूज़ ज्ञात करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। जैसे इसमें बताया गया है कि इसमें पहले क्लियर कर दिया गया क्वेश्चन में कि एंगल बी हमारा 90 का है। एंगल बी हमारा 90 हो गया। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ए बी मतलब आधार, बी सी मतलब परपेंडिकुलर, ये दोनों हमको 5 सेंटीमीटर दिए हैं। मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर है बी सी के। ये भी हमको 5 सेंटीमीटर दिया है, ये भी हमको 5 सेंटीमीटर दिया है। तो वही सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सेम प्रोसेस रहेगा। हम लोग को हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ल निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। ए बी हमको 5 दिया है, पुट कर दिया हम लोगों ने। पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला होता है। प्लस का निशान है, प्लस का साइन है फॉर्मूले में, तो प्लस का साइन लगाएंगे, निशान लगाएंगे। बी सी हमको 5 दिया जैसे क्वेश्चन में कहा गया है। दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो 25 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। अब जैसे कि अब देखते हैं कि यहाँ पे सम मतलब ज़्यादातर यहाँ पे स्क्वायर्स आ जाते हैं, पर कुछ रेयर केसेस जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्क्वायर्स नहीं आते हैं। तो इसमें हम लोग का स्क्वायर नहीं आया है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आया है। तो हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 5√2 आ जाएगा। ये हमारा हाइपोटेनियस आ गया, कर्ण आ गया। और हम लोग के क्वेश्चन में, प्रश्न में ये कह रहा है कि आज हम लोगों को सिर्फ 2 वैल्यूज़ फाइंड करनी है, केवल 2 मान ज्ञात करने, एक साइन ए का और एक टैन सी का। तो हमारा साइन ए बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी मतलब 5/5 हाइपोटेनियस हमारा 5√2 आया है। टैन सी ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी मतलब 5/5। ये इसमें 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। और टैन में जब हम लोग 5 से 5 कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 2 समझ लिया था। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा कुछ इस प्रकार है। लिखा है त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तथा ए बी इज इक्वल टू 3 व बी सी इज इक्वल टू 4। मतलब त्रिभुज मतलब ट्रायंगल ए बी सी में हमारा जो समकोण है वो एंगल बी है तथा ए बी इज इक्वल टू 3 दिया है, बी सी इज इक्वल टू 4 दिया है। यदि एंगल ए अल्फ़ा है व एंगल सी बीटा है तब साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, टैन अल्फ़ा और साइन बीटा, टैन बीटा का मान ज्ञात करना है। यदि एंगल ए अल्फ़ा है मतलब इसमें हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से डायग्राम ड्रॉ करना होगा। जैसे हम लोग दिया है एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ए बी सी।
एंगल बी हमारा समकोण है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का है, एंगल बी हमारा 90 डिग्री का हो गया। ए बी इज इक्वल टू हमको 3 दिया है, ए बी मतलब परपेंडिकुलर हमको 3 दिया है, बी सी इज इक्वल टू हमको 4 दिया है, मतलब बेस हमको कितना दिया है, 4 दिया है। वही प्रोसेस अपनाएंगे, हम लोगों को क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, कर्ण निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं, ये हम लोगों की पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी हमको 3 दिया है और प्लस बी सी स्क्वायर हमको 4 दिया है, मतलब बी सी मतलब 4, बेस 4 दिया है, हाइपोटेनियस कर्ण निकालना है। 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, ये हम लोग ने डायरेक्ट कर दिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब 16 और 9 को ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ए सी इज इक्वल टू 5 हो जाएगा हमारा। जैसे इसमें कह रहा है कि साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा, साइन बीटा, टैन बीटा के हमको वैल्यूज मान ज्ञात करने। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन अल्फा के लिए एंगल दूसरे होंगे और साइन बीटा, टैन बीटा के लिए एंगल्स दूसरे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग अल्फ़ा वाले, जो अल्फ़ा में हम लोग का एंगल्स दिए हैं, पहले हम उनके बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहले हमको दिया है साइन अल्फ़ा निकालना है, तो आइए साइन अल्फ़ा जानते हैं। साइन अल्फ़ा होता है हमारा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू लंब, साइन अल्फ़ा कह रहा है, अल्फ़ा वाला कोण हमको चाहिए, एंगल ये हमारा अल्फ़ा है, एंगल के जो हमारा कोण होता है उसके सामने की भुजा हम लोग की लंब होती है, तो बी सी लंब हो जाएगी, और कर्ण के लिए हम लोग ए सी यूज़ करेंगे, तो बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 4/5। बी सी हमको 4 दिया है, ए सी हमको 5 दिया है, जो हम लोगों ने अभी हाइपोटेनियस कर्ण निकाला है। कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार, कॉस, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, कॉस अल्फा, इसके लिए हम लोग का आधार हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण, हाइपोटेनियस हमारी ए सी ही रहेगी, ए बी अपॉन ए सी मतलब 3/5। टैन अल्फा होता है हमारा लंब बटे आधार, लंब, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी मतलब 4/3, लंब बटे आधार। टैन बीटा, ये हमारे तीनों अल्फ़ा के थे, अल्फ़ा के लिए एंगल्स चेंज हो, अल्फ़ा दूसरे एंगल्स, दूसरे एंगल्स में निकलेगा, बीटा दूसरे एंगल्स में निकलेगा। तो आइए हम लोग बीटा के लिए समझते हैं। टैन बीटा इज इक्वल टू, बीटा हमारा ये वाला है, एंगल सी हमारा हमको बीटा दिया है, तो टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब ए बी अपॉन बी सी, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ए बी अपॉन बी सी 3/4। फिर आते हैं हम लोग साइन बीटा पे, साइन बीटा होता है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब ए बी और कर्ण ए सी, तो हो जाएगा 3/5, 3/5। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 था। आगे के एग्जाम्पल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।